नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। हम लोग शुरुआत किए हैं इंग्लिश पैराग्राफ को पढ़ना और उसको हिंदी में कॉम्प्रिहेंड करना। आज की स्टोरी है अ बॉटल ऑफ ड्यू और ये है हमारा इसका फाइनल पार्ट। लिखा है नाउ अब द सेज ऋषि, सेज मतलब होता है ऋषि, टर्न मुड़ा। ये जो टर्न है ये टर्न वर्ब का पास्ट फॉर्म है। टर्न का मतलब होता है मुड़ना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं टर्न। टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ, बहुत अचंभित रामनाथ की ओर। एंड और सेड कहा, क्या कहा? देयर यहाँ इज नो मैजिक पोशन, कोई जादुई मिश्रण की घोल नहीं है। पोशन का मतलब होता है मिश्रण। दैट जो कैन टर्न बदल सकता है थिंग्स चीजों को इनटू गोल्ड सोने में। मतलब अब ऋषि बहुत अचंभित रामनाथ की ओर मुड़ा और कहा, यहाँ जादुई मिश्रण का घोल नहीं है जो चीजों को सोने में बदल सकता है। तुम वर्कड हार्ड, कड़ी मेहनत किए। ये जो वर्कड हार्ड लिखा है ये वर्क हार्ड वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है। वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं वर्कड हार्ड। यानी तुम कड़ी मेहनत किए। कहाँ? ऑन योर लैंड, अपने जमीन में। एंड और क्रिएटेड, बनाया। क्या बनाया? दिस प्लांटेशन, इस बगीचे को। मतलब तुम कड़ी मेहनत किए अपने जमीन में और इस बगीचे को बनाए। प्लांटेशन का मतलब होता है बगीचा। वाइल, जब। तुम। लुक्ड आफ्टर, देखभाल किए। ये जो लुक्ड आफ्टर है ये लुक आफ्टर वर्ब का पास्ट फॉर्म है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं लुक्ड आफ्टर। द ट्रीज, पेड़ों को। योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी। सोल्ड, बेची। ये जो सोल्ड है ये सेल वर्ब का पास्ट फॉर्म है। सेल का मतलब होता है बेचना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं सोल्ड। द फ्रूट्स, फलों को। इन द मार्केट, बाजार में। यानी जब तुम पेड़ों की देखभाल किए तब तुम्हारी पत्नी फलों को बाजार में बेची। दैट इज हाउ, इस तरह। तुम। गॉट, पाए। अगेन ये जो गॉट है ये हमारा गेट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। गेट का मतलब होता है पाना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं गॉट। यानी इस तरह तुम पाए दिस मनी, इस पैसे को। इट वॉज योर हार्ड वर्क, यह तुम्हारी कड़ी मेहनत थी। दैट, जो। क्रिएटेड, बनाया। दिस वेल्थ, इस पैसे को। नॉट मैजिक, ना कि जादू। ये जो वेल्थ है इसका मतलब होता है पैसे, धन दौलत या संपत्ति। इफ, अगर। आई, मैं। हैड टोल्ड, बताया होता। ये जो हैड टोल्ड वर्ब है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा है अगर मैं बताया होता तुम्हें, तुम्हें यानी रामनाथ को। अबाउट दिस, इसके बारे में। अर्लियर, पहले। तुम। वुड हैव नॉट लिसन टू मी, मुझे नहीं सुने होते। इसलिए। आई प्लेड, मैंने खेला। क्या खेला? अ ट्रिक ऑन यू, एक खेल तुम्हारे ऊपर। अब आगे लिखा है रामनाथ अंडरस्टूड, रामनाथ समझ गया। क्या समझ गया? द विजडम, छिपे हुए ज्ञान को। बिहाइंड दिस वर्ड्स, शब्दों के पीछे का। एंड और। वर्कड इवन हार्डर, और ज़्यादा मेहनत करने लगा। ऑन हिज प्लांटेशन, अपने बगीचे पे। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से। यहाँ ये जो अंडरस्टूड है ये हमारा अंडरस्टैंड वर्ब का पास्ट फॉर्म है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं अंडरस्टूड। ये जो विजडम है इसका मतलब होता है ज्ञान या छिपा हुआ ज्ञान और यहाँ पे ये जो वर्कड है ये वर्क वर्ब का पास्ट फॉर्म है और वर्क का मतलब होता है काम करना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं वर्कड। और प्लांटेशन का मतलब तो पहले भी मैंने बताया कि बगीचा होता है।
तो यहाँ पे लिखा है कि रामनाथ शब्दों के पीछे छुपे हुए ज्ञान को समझ गया और उस दिन के बाद से अपने बगीचे में और ज़्यादा मेहनत करने लगा। तो वो ज्ञान क्या था कि यहाँ कोई ऐसी जादू नहीं है जो आपको अमीर बना सकती है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत करके ही आगे बढ़ना है। तो ये हमारे लिए भी एक मॉरल स्टोरी थी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी समझ आई होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।